हम यहाँ क्यों हैं? आप यहाँ क्यों हैं? और इतनी भीड़ भाड़ भरी जगहों पे जिंदगी में हम यहाँ पे रुके क्यों हैं? हाय, मैं मोनाली सुथार कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से और ये माइंड अनफिल्टर्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और ये सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं ऐसी बातों के बारे में जो बात हम जानते तो है, हम पहचानते भी है, जो हमारे डे टू डे लाइफ का इश्यू भी है और हमारे डे टू डे लाइफ की जान भी है। उसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं और अब उसके साथ रहना भी मुश्किल हो गया है। लाइफ है, रियल लाइफ है, फिर भी आज अगर हम देखें, हमारे आसपास देखें, तो दो हिसाब की ज़िंदगी हमको जीने के लिए मिलती है और देखने के लिए मिलती है। एक ज़िंदगी है जो हम देख रहे हैं हमारे मोबाइल में, रील दुनिया में, और एक है जो हमारे आसपास है, हमारे आसपास के लोगों में है, हमारे घरों में दिखते हैं, जो रियल लाइफ है। क्योंकि जो रियल लाइफ है उसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है, कंटेंट क्रिएट किया जाता है। जब इमोशंस होते हैं, जब दुख होता है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इमोशंस फील कराए जाते हैं। बट रियल जिंदगी में ऐसे साइनिंग्स नहीं आते हैं। कोई दुख से पहले आपको रेड सिग्नल नहीं देता है। तो यही हकीकत है रियल लाइफ की। बट प्रॉब्लम्स हम सभी जानते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में बात तो सभी करते हैं, सलाह भी सभी देते हैं, आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। जैसे आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हम भी सीख रहे हैं डेली रोज कुछ नया। क्योंकि बातें जो है वो कह के तो बहुत लोग गए हैं, पर हमने सुनना छोड़ दिया है, शायद हमने देखना छोड़ दिया है। तो हम माइंड अनफिल्टर्ड में हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं वैसी बातों को लेके आए जो रियल है, जो रियल लोगों की है। क्योंकि हमने जाना है कि हमारे प्रॉब्लम्स को साइड में रख के रात के 2 घंटे किसी और के प्रॉब्लम्स देख के सो जाने से सुबह उठ के हमारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होते हैं। क्योंकि इतने उलझे हुए हमें बना दिया गया है, इतना उलझा हुआ हमको बना दिया गया है, या शायद हम ही बन गए हैं। ये सवाल के ऊपर बहस तो बहुत छिड़ी हुई है। डिजिटल डिटॉक्स करना है या फिर बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, ये सवालों के ऊपर चर्चा तो बहुत हो रही है। पर जैसे हमारे मन में, हमारे जीवन में कन्फ्यूज़न है, जीवन में और रियल लाइफ में भी वही कन्फ्यूज़न बना हुआ है। कोई बोलता है डिजिटल डिटॉक्स छोड़ दो, कोई बोलता है डिजिटल डिटॉक्स कर लो, कोई बोलता है डिजिटल डिटॉक्स रियल लाइफ में काम नहीं आता है, कोई बोलता है कि ये सभी तो बातें हैं, मोबाइल देखने से क्या हो जाता है, कोई बोलता है कि बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं हैं, कोई बोलता है कि अरे भाई सब तो समझ लिया, सब तो जान लिया, घर में बैठ के हमने टर्किश का कल्चर कैसा है वो तो हमने देख लिया, घर में बैठ के हमने यूएस में लाइफस्टाइल कैसी है वो तो हमने देख ली। पर क्या इससे हमारा घर बदल जाता है? क्या इससे हमारा कल्चर बदल जाता है? क्या इससे हमारे घर में रहने वाले लोग बदल जाते हैं? तो हमें जो जवाब मिला वो है नहीं। जितने लोगों से हमने पूछा और हमको जवाब मिला, जवाब है नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम्स बताने वाले बहुत लोग हैं, सॉल्यूशन पर भी बात करने वाले बहुत लोग हैं, बट दिखाएगा कौन? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम नहीं जानते जा रहे हैं, लाइफ जो है वो इतनी रैपिडली आगे बढ़ रही है कि आज जो हमने सीखा वो कल काम नहीं आ रहा है। बच्चों के सवाल आज हम लेके आए हैं, वो सवाल कल हमको काम नहीं आते हैं। आज तो अभी हमने सीखा कि लाइफ जो है वो बहुत शो ऑफ में आगे बढ़ चुकी है, तो हमें जो है वो खुद को ये शो ऑफ से बचाना है। और कल हम अभी इसके ऊपर विचार करें उससे पहले कोई और नई समस्या आके खड़ी रह गई है। आफ्टर ऑल वी आर फैमिली पीपल, वी आर लिविंग इन दी हाउसेस, जहाँ पे हम हमारे परिवार के साथ रहते हैं, जहाँ पे आज भी चाहे कितने भी झगड़े हो रहते हैं हम लोग साथ में ही।
चाहे आज भी विचार जो है वो मतभेद हो जाए, बट हम आज भी लगे हुए हैं कि मतभेद न हो जाए। तो क्या ये सही दिशा में लगे हुए हैं? क्या हम रास्ता ढूंढ रहे हैं? हाँ, शायद सही है। जितने भी लोगों से हमने बात की है, सही में रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी ढूंढ रहे हो तो आप भी जुड़ो हमारे साथ, क्योंकि हम भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। रास्ता ढूंढ रहे हैं वो शांति की ओर, जो जीवन का सही मकसद है। क्योंकि व्हाट्सएप पे हम स्टेटस तो लगा देते हैं कि लाइफ की जो अल्टीमेट डेथ है, जो लाइफ का जो अल्टीमेट ट्रूथ है, वो तो मृत्यु ही है। जाना तो सभी को उस दिन वहां पे ही है, पर फिर सुबह उठ के भाई के साथ झगड़ा हो जाता है, बीवी के साथ, मायके वालों की और नाम की, जाना है नहीं जाना है उसकी बहस छिड़ जाती है। बाजू वाले शर्मा जी ने स्कूटर ले लिया और अभी हमारे तक तो एक्टिवा के भी वांदे हैं, उसकी बात छिड़ जाती है। अभी मकान के हफ्ते खत्म नहीं हुए हैं और बीवी बोल रही है कि मेरी सहेली के हस्बैंड ने तो गाड़ी ले ली, हम कब गाड़ी लेके उसकी रील बना के डालेंगे। बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है, क्योंकि जो हमें पता चला और जो हमने सुना में भी हम गलत हो सकते हैं। क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कोई फॉलोअर्स एंड रील्स की गेम नहीं हो रही है। यहाँ पे आपसे कुछ ले लेने की बात नहीं है। हमें आपका टाइम भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइम जो है वो रियल लाइफ में होना चाहिए, रियल लाइफ के इश्यूज शॉर्ट करने में होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, क्योंकि पूरे दिन आप मोबाइल में तो घुसे रहते हो, नहीं रहते हो क्या? दिमाग खराब हो गया, रील घुमा ली, क्या चल रहा है बॉलीवुड में, अक्षय कुमार आज क्या कर रहा है, सामंथा की लाइफ कैसे चल रही है आफ्टर डिवोर्स, बच्चन साहब के घर के इश्यू शॉर्ट हुए कि नहीं हुए, मोदी जी क्या कर रहे हैं आजकल। वी हैव द थाउजेंड्स ऑफ दैट झुनझुना, जिसको हमने हमारे जीवन का भाग बना के रखा हुआ है। कैसा भाग बनाया है हमने बनाया है भाग जो हमारे लिए बना हुआ है, वो परेशानियों से भागने के लिए। बट हमने कभी सोचा है कि ये जो हम हमारे परेशानियों से भाग रहे हैं, वो भागने के चक्कर में कुछ तो है जो वो पीछे छूट रहा है। क्या छूट रहा है? वो छूट रहा है हमारा सुकून, हमारा परिवार, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, जिनके साथ हम बैठ के बातें किया करते थे, जिनके साथ हम जैसे थे वैसे रह सकते थे। हमारे जीवन की आने वाली मुश्किलों के बारे में हम बात कर सकते थे। बच्चों ने अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं तो घर में बैठ के दादाजी उनको बताया करते थे कि बेटा, जो रियल लाइफ है उसमें तेरे मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, उसमें देखा ये जाएगा कि तू ऐसे एज ए इंसान कैसा है, तुझमें इंसानियत है कि नहीं। अपने कर्मों के ऊपर फोकस कर, अपनी नीयत के ऊपर फोकस कर। पर पता नहीं अभी ये समय रहा है कि नहीं रहा है, और अगर नहीं भी रहा है तो थोड़ा बहुत जिनके पास रह गया है वो बस लगे हुए हैं उसको बचाने के लिए। पर इसमें भी परेशानी ये है कि बचाए कैसे वो भी पता नहीं है। बीवी को फरियाद है कि मेरा हस्बैंड टाइम नहीं देता है, बट अभी हस्बैंड को पता ही नहीं है कि ये टाइम कैसे दिया जाए, क्योंकि मेरा कलीग जो है वो मुझसे आगे निकल गया। अभी उसको तो कंपनी के मैगजीन के फ्रंट पेज में ला दिया गया और मुझे इतना कंपैरिजन है उससे कि मेरी जिंदगी बस अभी उसी पे लगी हुई है कि मैं ये कंपनी के फ्रंट पेज पे कैसे आ जाऊं। बच्चे अगर घर में हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चों को एक और नई जिंदगी दी जाए, बच्चों को एक नया रास्ता लिया जाए, बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाया जाए। वहाँ पे भी चैलेंजेस है, और वहाँ पे चैलेंजेस ये है कि बच्चा मोबाइल देख के आता है कि मम्मी देखो उसकी रील्स तो कितनी वायरल हो गई, मुझे भी फेमस होना है, अभी मैं कल से होमवर्क नहीं करूँगा, अभी मैं सिर्फ रील्स बनाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं कि मोबाइल पे आके डांस करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे गीता के श्लोक पढ़ने लगते हैं। गीता के श्लोक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट वो गीता के श्लोक पढ़ के उसका वीडियो बनाना है और उसके ऊपर अगर लाइक नहीं आते हैं, कमेंट नहीं आता है, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो मैनेज नहीं हो रहा है। एंड वी ऑल आर क्लूलेस, हमें पता ही नहीं है। बेहतर लाइन है एक, टूटे हुए उलझे हुए फिर भी रोज थोड़ा थोड़ा खुल के जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो आए साथ में जुड़ के नए नए रिश्ते और नए नए लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो टूटे हुए हैं उनके साथ फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे? देखेंगे, मोबाइल से थोड़ा मुंह बाहर निकाल के देखेंगे। जो हमारे घरों की जो रियल लाइफ है, जो हमारे कल्चर की खुशबू है, जो हमारे अपनेपन का एहसास है, जो हमारे तो इंडिया में भारत को भी हम माँ बोलते हैं, तो वो माँ का जो अपनापन है जो कहीं खो गया है मोबाइल के रील्स के वीडियोस में, उसको कहीं से खोज के लाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी जुड़े हमारे साथ। नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो भी इस विषय पे विचार जरूर कीजिए, क्योंकि इरादा बस इतना ही है कि जो बचा कुचा है उसको बचा ले और जीवन में थोड़ी और शांति लेके आए। क्योंकि आफ्टर ऑल फैक्ट यही है कि मोबाइल के रील्स के प्रॉब्लम देखने से, रील्स पे जाके, वीडियोस पे जाके, सोशल मीडिया पे किसी को गाली दे देने से हमारी जो रियल लाइफ है वो चेंज नहीं होने वाली है। तो उसके लिए मेहनत हमको ही करनी पड़ेगी, वैसी ही करनी पड़ेगी जो हमें पसंद नहीं है। बात करना पसंद नहीं है, लोगों को सुनना पसंद नहीं है। फ्रस्ट्रेशन निकालना तो आता है, पर कोई फ्रस्ट्रेशन निकालता है तो उसको बताना नहीं आता है कि भाई शांत हो जा, इतने में जिंदगी रुकने वाली नहीं है, रुक जा जरा। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ माइंड अनफिल्टर्ड में, क्योंकि बात जो है वो रियल लाइफ की है, जहाँ पे तकरार भी होती है और प्यार भी होती है, प्यार भी किया जाता है, फिर भी रहना तो साथ में ही है। क्योंकि हमारा जो परिवार है वही हमारी ताकत है, वही हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि मोबाइल में जो दिख रहा है वो रियल नहीं है। रियल वही है जो आप हॉस्पिटल जाओगे और जो 4 लोग बाहर बैठ के आपका ठीक होके घर लेके जाने का जो इंतजार करेंगे वही है। दुनिया सारी हम जीत सकते हैं, पर अगर हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारे जो पिलर्स है, वो ही अगर बेकाबू हो गए, वही अगर वीक हो गए, तो फिर इमारत खड़ी नहीं रहेगी। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। अगर आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है, आप भी हमारे साथ ऐसी बातें आपकी शेयर करना चाहते हैं, आपके आजू बाजू दिख रहे ऐसे विषयों पे बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नीचे दिए गए कम्युनिटीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को इन्वाइट करते हैं बात करने के लिए, आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।